43 सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है और सुबह 9 बजे तक के आंकड़े भी सामने निकल कर आ गए हैं। तो 13.04% मतदान हुआ है। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। 13% से ज्यादा की वोटिंग सुबह 9 बजे तक दर्ज की गई है। आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। तो 9 बजे तक के ये परसेंटेज सामने निकल कर आए। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि सुबह से ही लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरह से पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए किस तरह से काफी संख्या में महिला मतदाता भी मतदान केंद्रों के बाहर देखी जा रही है। युवाओं की भी अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। वहीं बुजुर्ग मतदाता भी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए कुछ इस तरह से सेल्फी पॉइंट्स भी मतदाताओं के लिए बनाए गए हैं जहां पर सेल्फी लेते हुए मतदाता नजर आ रहे हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भागीदारी मतदाता देते हुए नजर आ रहे हैं। और विस्तार से तमाम तस्वीरें मेरे सहयोगी मधुकर पल पल की अपडेट के साथ हम तक पहुंचा रहे हैं। मधुकर, किसने किसने वोटिंग दिग्गजों ने डाल दी है और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो आंकड़े हैं 9 बजे तक के लगभग 13% के आसपास दर्ज किए गए हैं। हालांकि देखिए यही उम्मीद लगाई जा रही है कि मतदान का प्रतिशत और बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है? देखिए स्वाति, अभी हटिया विधानसभा के एक सरकारी स्कूल के बूथ पर हम खड़े हैं और सुबह मधुकर मैं आप तक आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। शिवराज सिंह चौहान को भी एक बार सुन लेते हैं। वोटिंग करके वो वापस अब निकलते हुए नजर आए। तो देखिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया शिवराज सिंह चौहान ने। प्रतिक्रिया शिवराज सिंह चौहान की सुन लेते हैं। झारखंड में भी सर फिर से कर लो सर आज आप अपील कर दिए सर दिखा के बोले सर आज आपने भी मतदान किया है, क्या अपील करेंगे? लोकतंत्र में मतदान परम कर्तव्य है। मेरा सभी बहनों भाइयों से बेटे बेटियों से आग्रह है, प्रार्थना है, मतदान जरूर करें। मैंने भी किया है, आप भी करें। सर कही है रमाकांत भार्गव जी को क्योंकि आप रिकॉर्ड वोटों से जीतते थे। तो वहीं देखिए दूसरी तरफ लग रहा है कि कितनी चुनौती। ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है, क्षेत्र नहीं परिवार है, प्यारा परिवार। और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, मोदी जी पर है। लोग बीजेपी को वोट करेंगे। रमाकांत भार्गव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। झारखंड आज वोटिंग है और सर आप प्रचार करने भी जा रहे हैं अन्य सीटों पर, तो क्या कहेंगे, क्या कौन से मुद्दे हैं जिन्हें देखकर जनता वोट देगी? प्रथम चरण का मतदान चल रहा है और जनता निकल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट करने। जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन पूरी तरह हारेगा। प्रथम चरण में ही हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। कटोगे तो बटोगे, ये चला है सर पूरे चुनाव में। सर जुड़ोगे तो जीतोगे। हम बांटने में विश्वास नहीं करते, बटे नहीं। साथ रहें, एक रहें, सेफ रहें। दूसरी पार्टियां इंडी गठबंधन तो बांटने का काम कर रही है। राहुल गांधी तो जात पात में बांटना चाहते, पहले नेहरू जी ने देश को बांटा। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी की जेएमएम से, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मेरे सहयोगी मधुकर लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मधुकर आप अपनी बात पूरी करें। तो सुबह 6:45 बजे से इस बूथ पर जिस तरह से कतार लगी हुई है लोगों की, अभी भी धर्मेंद्र जरा दिखाइए कि अभी भी इस तरह से लगातार, और ये जो कतार जितनी लंबी है ये इससे छोटी नहीं होती है। जितने लोग वोट करके बाहर निकलते हैं उससे ज़्यादा लोग बाहर से फिर उसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ कुल 3 बूथ हैं जिसमें लगभग 3000 वोट हैं और ज़्यादातर मतदान जो है वो हो चुका है। बाकी 2 जो बूथ है वो उसको देख करके लग सकता है उसमें कतार
नहीं है, इसमें चूंकि ज्यादा वोट है तो इसमें कतार है। और स्वाति 13% से अधिक का मतदान 9 बजे तक हो जाना ये बताता है कि शाम होते होते ये मतदान का प्रतिशत 62 से 65% के आसपास जाएगा। और 62 से 65% का मतदान अपने आप में अच्छा मतदान माना जाता है। और ये समझा जा सकता है कि लोकतंत्र में लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। तमाम जगहों से जो खबरें मिल रही है, चाहे जमशेदपुर में पूर्णिमा दास हो, पुटका में मीरा मुंडा हो, सरायकेला में चंपई सोरेन हो, महुआ मांझी को भी आपने अभी दिखाया कि उन्होंने भी मतदान किया है। तमाम प्रत्याशी भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। लाइन में लगे हैं कुछ लोग, जो मुझे बाहर से सूचनाएं मिल रही हैं। साथ ही ये जो आम आदमी है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व लोकतंत्र में एक व्यक्ति और मधुकर आप बने रहिए, महुआ मांझी कुछ बोल रही, उन्हें भी सुन लेते हैं। जनता का विश्वास है मेरे पे कि मैं जीत कर आऊंगी, तो उनके लिए इतना काम करूंगी जो पिछले करीब 30 साल के लगभग जो विधायक जी हैं यहाँ के, उन्हें मौका दिया था जनता ने, लेकिन नहीं किया। उन कार्यों को वो चाहते हैं कि मैं पूरा करूं, और मैंने कुछ समय में उनके साथ रहकर, उनके सुख दुख में साथ देकर उनके लिए जितना काम किया है, उससे मैंने विश्वास हासिल किया है जनता से, और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास है। प्राथमिकताएं में क्या है मैम, क्या कुछ है जो रांची के लिए आप करेंगी अगर आप जीतती हैं तो? देखिए, प्राथमिकता तो सब काम के लिए है, हर काम के लिए। जैसे यहाँ पे एक तो बेसिक चीज़ें भी नहीं है, जनप्रतिनिधि ने ध्यान ही नहीं दिया, जैसे सड़क, नाली, गली, कचरा और ये सब चीज़ें जो जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, वो सब तो नहीं किया। घर में गंदे पानी घुस जाना, ये सब प्रॉब्लम तो है ही। तो देखिए, महुआ मांझी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई। अब देखिए, ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। 31 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। देखिए, उपचुनाव से संबंधित ये ग्राफिक आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10 राज्यों में 31 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 2 सीटें हैं, राजस्थान की 7, गुजरात की 1 सीट है, कर्नाटक की 3 सीट है, बिहार की 4 सीटें हैं, असम की 5 सीटें हैं, मेघालय की 1 सीट, पश्चिम बंगाल की 6 सीट, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, केरल में चिलाक्कारा विधानसभा सीट, वहीं वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर काफी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अहम ग्राफिक उपचुनाव से जुड़ा हुआ। वहीं झारखंड से जुड़ी पल पल की अपडेट लगातार मधुकर, मेरे सहयोगी, हम तक पहुंचा रहे हैं। मधुकर, देखिए, महुआ मांझी जिन्होंने तमाम बातें कही, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं विकास से अछूता है झारखंड, और रांची का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो रांची का पूरी तरह से विकास होगा। जी स्वाति, कैमरे का भरपूर उपयोग महुआ मांझी ने कर लिया और उन्होंने पूरी तरह से जो वर्तमान विधायक हैं उनको कुछ नहीं किया है ये साबित कर दिया। वो बहुत कुछ करेंगी, वो उन्होंने वादा भी कर दिया। तो कैमरे का सदुपयोग इसी को कहते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं कि रांची विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार मात्र 5900 वोटों से वर्तमान विधायक सीपी सिंह जीते थे, और यही कारण था कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उस इलाके में रोड शो ठीक 2 दिन पहले किया। जो इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां प्रधानमंत्री जी को आकर के रोड शो करना पड़ा। चीज़ें बहुत व्यवस्थित नहीं थी, और ये कहीं ना कहीं महुआ मांझी के लिए थोड़ा अच्छा संकेत माना जा सकता है, और उसी उत्साह में उनका बयान भी था। अब फिर से एक बार हम आते हैं कि वोटिंग कैसा हो रहा है। तो वोटिंग साफ तौर पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो स्वाति, आपने बीच में सुरक्षा व्यवस्था की बात की, तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। देखिए, बिल्कुल, देखिए मधुकर, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें किस तरह से सुरक्षा अलग अलग पोलिंग बूथ पर इस वक्त देखी जा रही है, लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जानकारियों के लिए मधुकर आपका बहुत शुक्रिया। वोटिंग पर आप लगातार नजर बनाए रखिए। तो देखिए, कहां किसके बीच में मुकाबला है, ये भी लगातार आप तक पहुंचा